बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 8.2 का। इसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है इन सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, हमने सिमेट्रिक फॉर्म में, अब सिमेट्रिक फॉर्म क्या है आपने याद रखनी, ये सिमेट्रिक फॉर्म है x माइनस x1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना है और इस सवाल को सॉल्व कर लेना है। अब देखिए, इसका पार्ट 1 है, इसमें x1 और y1 की वैल्यू दी हुई है। x1 है हमारे पास -4, y1 है हमारे पास 2 और टेन थीटा साथ दिया हुआ है। सबसे पहले आप टेन थीटा को ही राइट कर लें, टेन थीटा को सॉल्व कर लें। देखें, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने लगा हूँ। टेन थीटा आपके पास है इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, टेन थीटा की वैसे आइडेंटिटी क्या होती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं सारी, साइन, टेन और कॉस, ये हमने पढ़ी हुई हैं सारी। टेन थीटा होगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4। अब साइन थीटा हम इसको, अगर हम इसको पॉइंट फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए साइन थीटा किसके इक्वल है, 3 के, और कॉस थीटा 4 के। तो अब आप पहले कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू राइट कर लें, ये 4 होगी और वहाँ पे 3। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। कॉस थीटा इज इक्वल टू, जिस तरह पॉइंट फॉर्म ये ऊपर लिख राइट की हुई है, x1 में -4 है और y1 में 2 है। इसी तरह ये है, कॉस थीटा क्या है, 4 है और साइन थीटा 3 है। अब आप ये वाली इक्वेशन राइट करें और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ पे राइट करते हैं इसको, x1 x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप वैल्यू राइट कर लें, x एज इट रहेगा, माइनस अब कॉस x1 ये है -4, यानी यहाँ पे आ जाएगा +4, आपका ये हो जाएगा +4 और डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या है 4, इज इक्वल टू, इसी तरह आप y एज इट रहेगा, माइनस y1 आपका है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कॉस साइन थीटा क्या है 3। ये स्टूडेंट आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट हो गई है। देखें स्टूडेंट, पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में भी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है इन सिमेट्रिक फॉर्म में। x1 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू -6। इसी तरह यहाँ पे उसने थीटा दिया हुआ है, सिर्फ थीटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आप इक्वेशन ऑफ लाइन राइट करें यहाँ पे जी, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे आप वैल्यू राइट कर लें, x एज इट रहेगा, माइनस x1 की वैल्यू आपकी 6 है और कॉस भी एज इट रहेगा। थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स ने दी हुई है, देखें ऊपर, थीटा इज इक्वल टू 30, कॉस लिखकर कॉस 30 राइट कर लें। इसी तरह y की वैल्यू आपके पास है, y एज इट रहेगा, माइनस y1 की वैल्यू है -6, तो ये +6 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा साइन 30, थीटा की जगह पे 30 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म और इक्वेशन, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म मैंने राइट कर दी है यहाँ पे, देखें पार्ट 1 है इसका, p इज इक्वल टू 5, थीटा इज इक्वल टू 120, p स्टूडेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू 120। नॉर्मल फॉर्म इज गिवन बाय, ये नॉर्मल फॉर्म है, ये x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। ये है, आपने ये वाली फॉर्म, आपने इसको अंडरलाइन कर ले, ये वाली फॉर्म आपने याद रखनी है, इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है,
अब आपके पास वैल्यूज़ हैं, आप इसमें पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। देखें इसमें यहाँ पे एक्स एज इट रहेगा, एक्स कॉस थीटा, थीटा की जगह पे आ जाएगा 120 डिग्री, प्लस वाई भी एज इट रहेगा, साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा आपका 120 डिग्री, और इज इक्वल टू पी डिस्टेंस है आपका 5। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है कैलकुलेटर में। एक्स इंटू, अच्छा कॉस 120 स्टूडेंट आपका होता है -1/2 प्लस वाई, और साइन 120 आपका होता है √3/2। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है। कॉस 120 -1/2 और साइन 120 √3/2, और ये 5 एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेशक। एक्स वन ज़ा एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस वाई को √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा √3 डिवाइड बाई वाई, √3y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें जी। एलसीएम आएगा हमारा 2। देखिए 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन ज़ा एक्स आ जाएगा -x। इसी तरह 2 से 2 कैंसिल, √3y आ जाएगा, और ये आपके पास 5। अब इसको आप 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। √3y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, ये स्टूडेंट -x प्लस √3y इज इक्वल टू 10। 10 को यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर 10 आकर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस √3y -10 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको यहाँ पे लिखें, माइनस कॉमन ले लें इनमें से, देखें इसमें से माइनस कॉमन ले लें आप ये, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस √3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस को हम यहाँ से हटाकर कांस्टेंट के साथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 का कोई साइन नहीं होता, तो इसलिए हम वैसे ही एज इट राइट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ से माइनस को ख़त्म कर देते हैं। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड है, देखें क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें भी इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू गिवन है और टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आप टेन थीटा को ही सॉल्व कर लें। देखें टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा सब ये देखें, टेन थीटा यहाँ पे राइट करें इज इक्वल टू 1 और इसको अंडरलाइन कर लें। अब आप देखेंगे कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए कि आंसर 1 आ जाए। मतलब थीटा में हम कौन से क्वाड्रेंटल एंगल को पुट करें कि टेन उस एंगल के साथ 1 हो जाए। फर्स्ट करें हम 30 को पुट करते हैं तो टेन 31 नहीं होता, टेन 45 1 होता है। इसी तरह टेन 60 पुट करेंगे वो भी 1 नहीं होगा, और टेन 90 भी 1 नहीं होगा। आप क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे हमें पता चल गया है कि थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है। पिछले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 30 दी हुई थी ना, यहाँ पर नहीं दी हुई। यहाँ पर आपने खुद ऑब्जर्व करना है कि भाई थीटा की जगह पर हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है कि आंसर 1 आ जाए। तो हमारे पास वो 45 वैल्यू होगी। आप टेन थीटा की जगह पे 45 पुट करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इससे साइन और कॉस भी निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा मतलब साइन 45, अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 राइट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2, √1/2। बल्कि ऐसे कर लें आप, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। इसी तरह अगर आप कॉस थीटा की जगह 45 राइट करें तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1/√2। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, साइन 45 भी आ गया और कॉस 45, यानी साइन थीटा भी फाइंड आउट हो गया और कॉस थीटा भी फाइंड आउट हो गया। अब आप इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन अप्लाई कर दें जी। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी आपके पास गिवन है। एक्स एज इट रहेगा कॉस थीटा
थीटा की जगह हमने लिखा 45, इसी तरह वाई साइन थीटा, थीटा की जगह पे हमने राइट किया 45 इज इक्वल टू पी, हमारे पास आ गया 10। अब आप इसकी वैल्यू राइट कर लें जी। x इंटू कॉस 45 कैलकुलेटर में हमने फाइंड आउट कर ली है, वो आएगा 1/√2। इसी तरह y साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू 10। अब इस तरह जैसे भी इसका फर्स्ट पार्ट किया था, इसको भी हम वैसे सॉल्व करते हैं जी। एक्स वन ज़ा एक्स डिवाइड, अब इसको यहाँ पे लाइन लगा लें, ऐसे इसको सॉल्व कर लें। x√2 प्लस वाई वन ज़ा y²√2 इज़ इक्वल टू 10 जी। इसका भी एलसीएम ले लें, ये सेम है तो एज इट आ जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल, x आ गया, इसी तरह ये भी कैंसिल, y आ गया और ये 10 हो गया। अब आप इसको x प्लस वाई √2 को वहाँ ले जाएं तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10√2। इसको यहाँ पे ले आएँ, आप वापस यहाँ पे शिफ्ट कर लें क्योंकि ज़ीरो के इक्वल आपने रखना है। -10√2 इज इक्वल टू 0। ये आपके स्टूडेंट होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म।